आज हम जो चर्चा करेंगे फूड एसआई के बारे में, उसमें 4-5 टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला टॉपिक है इंटेलिजेंस एजेंसी। इसमें सबसे पहले आता है भारत का नाम। भारत में इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है रॉ एंड आईबी। यूके का इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है MI5 MI6। यूएसए में FBI CIA। उसी तरीके से हम अगर बात करें साउथ अफ्रीका का, तो उसका एजेंसी का नाम है BOSS। मोसाद इजराइल का, मुखबरात इजिप्ट का, और अगर जापान की बात करें तो नाइचो। ये 5-6 कंट्री का डिटेक्टिव एजेंसी या इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है, जो कि एग्जाम में बहुत आता है, जिसमें से खासकर इजराइल का, यूके का और यूएसए का ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आता है। अब हम अगर चले दूसरे टॉपिक के बारे में बात करें, जिससे कि आपको एक नए क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो हम चलते हैं पार्लियामेंट ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज के बारे में। इस क्रम में जो कि सबसे पहला नाम अगर हम बात करें तो इंडिया का पार्लियामेंट का नाम है सांसद। यहाँ का जो मिलके बना होता है वो होता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो लोकसभा में यहाँ पे मैक्सिमम 552 मेंबर हो सकते हैं, जिसमें कि अभी हमारे यहाँ देश में 545 मेंबर है लोकसभा में, जिसमें कि 543 का इलेक्शन होता है और 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको नॉमिनेट करती है। उसी तरीके से लोकसभा का चेयरमैन होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है। लोकसभा का अध्यक्ष का एक ऐसा पोस्ट होता है जिसमें कि कोई ओथ नहीं लिया जाता है, मतलब वो सिर्फ अपना चेयर में जाके बैठ जाते हैं, जैसे कि अभी ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष है। उसी तरीके से राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा का जो टोटल मेंबर होता है वो 250 होता है, और राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, परमानेंट हाउस कहा जाता है। लोकसभा को परमानेंट हाउस नहीं कहा जाता है, लोअर हाउस कहा जाता है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, लेकिन लोकसभा हर 5 साल के बाद भंग हो जाती है। राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। जो भी होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वही राज्यसभा के चेयरमैन हो जाएंगे। अभी हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी हैं, तो वही राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं। और पहले चेयरमैन के बारे में बात करें राज्यसभा का, तो S राधाकृष्णन, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। तो 250 मेंबर टोटल राज्यसभा का होता है। राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल 6 साल का होता है, जिसमें से कि 238 का इलेक्शन होता है और 12 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं। और प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलकर हमारा देश का संसद बनाते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम चलते हैं दूसरे कंट्री के बारे में बात करते हैं, किस किस कंट्री का पार्लियामेंट का नाम क्या क्या है। तो सबसे पहले यूएसए के पार्लियामेंट का नाम है कांग्रेस यूएसए के पार्लियामेंट का नाम है। जातीय सांसद बांग्लादेश के पार्लियामेंट का नाम है। स्टोर्टिंग नॉर्वे के पार्लियामेंट का नाम है। कॉर्टेस स्पेन के पार्लियामेंट का नाम है। देन फोल्केटिंग डेनमार्क के पार्लियामेंट का नाम है। चाइना नेशनल पीपल्स कांग्रेस। मजलिस ईरान। नेसेट इजराइल। डाइट जापान। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में जो है बहुत आते हैं, और कोई ना कोई एग्जाम में यहाँ से आपको एक पार्लियामेंट का डिफरेंट कंट्रीज का नाम पूछेगा, जिसमें कि यूएसए का बहुत बार आ चुका है कांग्रेस, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत, बांग्लादेश का जातीय संसद, तसोगडू भूटान का। तो ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में 1 मार्क्स का आता है, जो कि आपको ध्यान से सुनना है और उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर देना है। अब हम चलते हैं कि हमारे देश में बहुत सारा ऐसा बुक होता है जो ऑफिशियल बुक होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको अनाउंस करती है। उसी तरीके से हर एक कंट्री का खुद का अपना एक ऑफिशियल बुक होता है, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या उस कंट्री की गवर्नमेंट जो है वहाँ से वो कोई नोटिफिकेशन इशू करती है, तो सम ऑफिशियल बुक ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला बुक है ग्रीन बुक जो है ये इटली और ईरान का ऑफिशियल बुक है। इटली और ईरान का ऑफिशियल बुक का नाम है ग्रीन बुक। उसी तरीके से व्हाइट बुक का बात करें, ये पुर्तगाल, चाइना एंड जर्मनी, पुर्तगाल, चाइना और जर्मनी, इसका ऑफिशियल बुक का नाम है व्हाइट बुक। ब्लू बुक, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑफिशियल बुक का नाम है ब्लू बुक। उसी तरीके से येलो बुक, जो कि फ्रेंच गवर्नमेंट का ऑफिशियल बुक का नाम है। ऑरेंज बुक, जो कि नीदरलैंड गवर्नमेंट का ऑफिशियल बुक का नाम है। व्हाइट पेपर, हमारे देश के ऑफिशियल बुक का नाम है व्हाइट पेपर इंडिया का। ग्रे बुक, ये बेल्जियम और जापान का ऑफिशियल बुक है। और जॉइंट पेपर, ये अगर 2 या 2 से ज़्यादा कंट्री किसी एग्रीमेंट पे साइन करती है और उसके बाद अगर वो पब्लिश किया जाता है तो इसको हम लोग जॉइंट पेपर के नाम से जानते हैं। तो ये 3 टॉपिक में से आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन करके यहाँ से पूछा जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था ये आपका इस सेक्शन का। अगर अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में बात करते हैं कि ये प्लेस, उसमें एक प्लेस का नाम पूछा जाता है कि ये प्लेस किस स्टेट में है, उस स्टेट का आपको नाम बताना है। तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले अजंता केव्स, ये महाराष्ट्र में है। एलोरा केव्स, ये भी महाराष्ट्र में है। आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश, ताजमहल उत्तर प्रदेश, सन टेम्पल जिसको कि ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है, यह उड़ीसा में है। कोणार्क सन टेम्पल जो कि पुरी डिस्ट्रिक्ट में है। महाबलीपुरम जो कि तमिलनाडु में है। देन अगेन अगर बात करें हम काजीरंगा नेशनल पार्क की, तो ये आसाम। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आसाम। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान। इसके बाद खजुराहो मध्य प्रदेश। ये सारे जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका नाम आता है, और एक आपको इसका नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये आपको किस जगह में है, उस जगह का नाम आपको पूछा जाएगा। देन फतेहपुर सिकरी, ये भी उत्तर प्रदेश में है। पटडक्कल टेम्पल है, ये आपको पटडक्कल कर्नाटका में है। देन एलिफेंटा केव्स, ये भी महाराष्ट्र में है। सुंदरबन नेशनल पार्क, ये आपका वेस्ट बंगाल में है। चोला टेम्पल तमिलनाडु। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क उत्तराखंड। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है। देन हुमायूं टॉम्ब, ये दिल्ली में है। कुतुब मीनार दिल्ली में है। महाबोधि टेम्पल बोध गया बिहार। देन अगेन भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश में है। चंपानेर पावागढ़, ये गुजरात में है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस CST, ये मुंबई में है। रेड फोर्ट लाल किला दिल्ली। जंतर मंतर जयपुर, जो कि जंतर मंतर दिल्ली में भी है, लेकिन जयपुर का जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। देन अगेन रानी की भाव, ये गुजरात में है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, यह भी आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका नाम आता है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में है, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका भी नाम है। उसके बाद कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। तो बहुत सारे ऐसे प्लेस हैं जिसमें कि बहुत सारे प्लेस के बारे में आपको पता है, और जो नहीं पता है, जो अननोन है, वही हम आपको बता रहे थे, ताकि ये एग्जाम में अगर पूछे तो आप आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर दे सके। और यही सब एग्जाम में पूछता है, जो आपको फेमस रहता है वो तो सबको पता रहता है, जो अननोन रहता है उसके बारे में चर्चा करने से वो आपको दिमाग में भी रहेगा। तो ये आपका एक था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि एग्जाम में बहुत पूछता है, बहुत ही रहता है। इसमें से कोई ना कोई आपको एक पूछेगा ही पूछेगा। अब अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक में हम जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम आपसे 10 जो इम्पोर्टेंट बुक है, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड बुक है और बहुत आता है एग्जाम में, वही बुक के बारे में हम बुक का नाम और ऑथर का नाम आपको बताएंगे। तो इसमें सबसे पहला है पंचतंत्र। तो पंचतंत्र के राइटर है विष्णु शर्मा जी। यह बुक जो है एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, बहुत बार एग्जाम में। आप कोई भी एग्जाम खोल के देख लीजिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में ये बुक आपको मिलेगा। उसके बाद है मुद्रा राक्षस, बुक का नाम, जो कि राइटर है विशाख दत्त। इसके बाद बुक का नाम है हितोपदेश, राइटर है नारायण पंडित। देन पाणिनि का बुक है अष्टाध्यायी। उसके बाद अगर हम बात करें तो कल्हण का बुक है राजतरंगिणी कल्हण का बुक है। पिलिनी का बुक है नेचुरल हिस्ट्री। कौटिल्य, जिसको कि विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, उनका बुक है अर्थशास्त्र, जो कि बहुत ही फेमस बुक है। महाभारत, भागवत गीता, वेद व्यास, बुद्ध चरितम, अश्वघोष, गीत गोविंद, इसके राइटर है जयदेव। कादम्बरी के राइटर है बाणभट्ट। मालती माधव और उत्तर रामचरित, इसके राइटर है भवभूति, जो कि बहुत बार एग्जाम में आया है। उसके बाद शाहनामा, उसके राइटर है फिरदौसी। देन अकबरनामा या आईने अकबरी, इसके राइटर है अबुल फजल। फिर अगर हम बात करते हैं सूरसागर, तो इसके राइटर है सूरदास। बीजक, इसके राइटर है कबीरदास। और हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम। और एक बुक है पद्मावत, जिसके की राइटर है मलिक मोहम्मद जैसी।
तो ये आपका 10-12 बुक का नाम आज हम इनिशियली स्टार्ट किए हैं, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड बुक है और एग्ज़ाम में बहुत आता है। इसके बाद इसी बुक का सीक्वेंस को चालू रखेंगे, क्योंकि बुक का सीक्वेंस बहुत है और बहुत बुक आपको पढ़ना है, जिसमें से कि जाके फिर एक न दो उसमें कॉमन मिलेगा। तो सारे बुक का नाम आपको याद रखना है। बुक का नाम याद रखेंगे तभी जाके यहाँ से कुछ ना कुछ आपको कॉमन मिलेगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक, और एक टॉपिक छोटा टॉपिक है, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है और ज़्यादा ये बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही छोटा टॉपिक है। तो सम ग्रेट वर्क ऑफ द फेमस पर्सन का जो ग्रेट वर्क है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे फाउंडर ऑफ द रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? तो हेनरी ड्यूनेंट रेड क्रॉस के संस्थापक थे। उसके बाद है कि फाउंडेशन ऑफ द स्कॉट होता है स्कूल में, उसके फाउंडर कौन थे? तो उसके फाउंडर थे बैडन पॉवेल उसके फाउंडर थे। उसके बाद है नेक्स्ट में फाउंडर ऑफ द सोशलिज्म, तो कार्ल मार्क्स वाज द फाउंडर ऑफ द सोशलिज्म, कार्ल मार्क्स इसके फाउंडर थे। नेक्स्ट में आता है फादर ऑफ द संस्कृत ग्रामर, तो पाणिनि को फादर ऑफ द संस्कृत ग्रामर कहा जाता है। फाउंडर ऑफ द आनंद वन के फाउंडर थे बाबा आमटे इसके फाउंडर थे। और विल्लू आश्रम के फाउंडर कौन थे? जो कि पांडिचेरी में है, इसके फाउंडर थे अरविंदो घोष एक ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जो कि बाद में सन्यासी जीवन जीने लगे पांडिचेरी में जाके, और उन्होंने वहीं पे अरविंदो आश्रम की स्थापना की थी। फाउंडर ऑफ द शांति निकेतन, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि फर्स्ट एशियन थे, उनको नोबेल अवार्ड मिला था। फर्स्ट भारतीय भी थे एज वेल एज द फर्स्ट एशियन। फाउंडर ऑफ द विश्व भारती यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे रविन्द्रनाथ टैगोर, इसके फाउंडर थे। इसके बाद पवनार आश्रम के फाउंडर थे विनोबा भावे, और विनोबा भावे को भूदान आंदोलन का फाउंडर कहा जाता है, और फर्स्ट रमन मैग्सेसे अवार्ड इनको मिला था विनोबा भावे को। उसके बाद फाउंडर ऑफ द लीग ऑफ नेशन के वुडरो विल्सन फाउंडर थे, जो कि बाद में लीग ऑफ नेशन का नाम चेंज करके हो गया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। फाउंडर ऑफ द गोल्डन टेम्पल के फाउंडर कौन थे? गुरु अर्जुन देव गोल्डन टेम्पल के फाउंडर थे। खालसा पंथ के फाउंडर कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी खालसा पंथ के फाउंडर थे। तो ये सारे जो है फाउंडर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के बारे में हम बताएं, उसी के बारे में चर्चा की। और यह एग्ज़ाम में बहुत ही आता है, बहुत बार एग्ज़ाम में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पूछेगा, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन पूछता है। तो इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान में रखिएगा, और बार बार सुनने से ये आपको याद होगा। अब नेक्स्ट में अगर हम चलते हैं, तो नेक्स्ट में चलते हैं कि क्रीमेटोरियम, मतलब जिनका जहाँ पे जैसे राजघाट बापू के लिए फेमस है, उसी तरीके से और ऐसा कौन सा घाट है जो कि बहुत फेमस है? तो राजघाट ये बहुत फेमस पर्सनैलिटी महात्मा गांधी से संबंधित है। उसी तरीके से विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री से रिलेटेड है। देन अगेन हम बात करें किसान घाट, तो ये चौधरी चरण सिंह के लिए फेमस है किसान घाट। वीरभूमि, राजीव गांधी का यहीं पे अंतिम संस्कार हुआ था वीरभूमि में, उस जगह का जहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ था उसका नाम दिया गया वीरभूमि। उसी तरीके से ज्ञानी जेल सिंह जो कि हमारे देश के प्रेसिडेंट थे, उनका जब डेथ हुआ तो उनका जो प्रसिद्ध जगह है वो है एकता स्थल, उस जगह को कहा जाता है एकता स्थल। शांतिवन, जवाहरलाल नेहरू का जो स्थान है उनको उसका नाम दिया गया शांतिवन। और शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का जहाँ पे आपको क्रीमेटोरियम है, उस जगह का जो नाम दिया गया वो था शक्ति स्थल। उसी तरीके से मोरारजी देसाई का अभय घाट, जगजीवन राम जी का समता स्थल। देन अगेन BR अम्बेडकर क्षेत्रभूमि, और अटल बिहारी वाजपेयी का सदाशिव अटल। ये सारे क्रीमेटोरियम का नाम है ऑफ द फेमस पर्सनैलिटी। यहाँ से भी आपको एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो आज का टॉपिक में हमने आपको 5-6 छोटा टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया, जहाँ से कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको कॉमन मिलेगा। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन कॉमन मिलता है। सारे टॉपिक को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा,
और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा ताकि और भी बहुत सारे बच्चे इससे बेनिफिटेड हो सके। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो कल या परसों में एक और देंगे दूसरे टॉपिक के बारे में, फिर नया नया वीडियो आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए बस विदा दीजिए और कल फिर या परसों ट्यूसडे या वेडनेसडे को फिर एक वीडियो आपको